दोस्तों नमस्कार, मैं राष्ट्रीय वकील कुमार सिंह, किसान विलेज का राष्ट्रीय भाषण। आज एक मुद्दे पर बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ और मुद्दा है आकलन। आकलन करेंगे हम देश की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर। देश की अर्थव्यवस्था देश के टैक्स पेयरों से चलती है। देश का टैक्स तमाम माध्यमों से संकलित किया जाता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, उत्पाद शुल्क और आज जीएसटी के रूप में जानी जाती है। और जीएसटी के साथ साथ भी और तमाम तरीके का एडिशनल शुल्क लगाए जाते हैं। ये सारे टैक्स मिलाकर के देश की जीडीपी बनती है, देश की सकल उत्पाद उसमें आता है। परंतु देश की विडंबना है कि आज ना देश की जीडीपी गिरती जा रही, अपितु देश के मानव संसाधन की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। प्रति व्यक्ति इनकम के रूप में लगातार ह्रास हो रहा है और पूंजीपतियों की इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। जो ये गैप है प्रति व्यक्ति इनकम का, वो इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा होता जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसका जो खामियाजा देखने को मिलेगा वो एक बहुत लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि एक बार फिर हम 1947 से पीछे के दौर की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की नेतृत्व में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो स्वयं को तानाशाह समझता है। ऐसे तानाशाह व्यक्ति के होते हुए ये संभव नहीं है कि जनता अपने आप को समृद्ध कर सके, देश अपने आप को समृद्ध कर सके। क्योंकि हो सकता तो आप बताइए, देश के करदाताओं के पैसे से बनी देश की संपत्ति को आज पूंजीपतियों को बेचना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? 8 साल हो गए सत्ता में, 8 साल में समझ नहीं आया। इसके बावजूद लोग समझते होंगे कि देश में कर्ज कम हुआ। विश्व बैंक से कर्ज की तादाद 300 गुना अधिक हो गई है। 1-2 गुना नहीं दोस्तों, 300 गुना अधिक हो गई है। स्विस बैंक में, विदेशी बैंकों में काले धन की खपत 3 गुना अधिक हो गई है। इतना ही नहीं, वो कंपनियां जो लगातार घाटे में चल रही थी, लगातार उन्हें अब बंद हो जाना चाहिए था, वो कंपनियां पुनर्जीवित कैसे हुई? देश के करदाताओं के कर को उन कंपनियों को दे करके, उन कंपनियों के कर्ज को माफ़ करके, उसके अलावा तमाम वैक्सीन कंपनियां जो फ्लॉप हो चुकी थी, उन कंपनियों को 20 रुपये वाली वैक्सीन के लिए जनता के पैसे से 200 रुपये प्रति वैक्सीन के हिसाब से दिया गया। अभी आप समझ सकते हैं कि देश को किन हालात में डालने की कोशिश की जाती है। मंच पर खड़े होने के बाद शब्द होते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवा करने आया हूँ। परंतु यदि 20 मिनट रोड जाम में फंस जाते हैं तो कहते हैं सीएम से कह देना कि जान बची। लाहौर जब चले गए अचानक बिना बताए, तब तो ऐसा नहीं बोले। हमारे पुलवामा के शहीदों को नहीं बचा पाए, तब तो ऐसा नहीं बोले। कुछ किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे डर करके आपकी जान बच गई। कौन हिंसक व्यक्ति आपके पास आया था? एसपीजी ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है, एक शब्द नहीं बोला। गृह मंत्रालय कुछ नहीं बोल रहा है, पंजाब सरकार नहीं बोल रही है, परंतु चंद टट्टू गुलाब मानसिकता के लोग अपने आप को
गुलामी की इस जंजीर में डाल दिए हैं कि देश को भी उसी राह में झोंकने की ओर बढ़ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के जीवन के लिए महामृत्युंजय जाप का आह्वान किया है और उसकी शुरुआत करा दी। ये कौन सी बात है भाई? क्या आज शीर्षस्थ नेतृत्व को इतना ही काम बचा है? यदि पंडा पुजारियों की पूजा में इतना दम होता तो देश में कभी भी मुसलमानों का शासन नहीं होता, देश में कभी भी अंग्रेजों का शासन नहीं होता। पंडा पुजारी अपनी पूजा से भारत के किसी एक राजा को चक्रवर्ती सम्राट बना देते, परंतु ऐसा नहीं कर सके ना। क्यों? क्योंकि ये उनका केवल धंधा है, केवल धंधा है। धर्म जीवन जीने के तरीके के लिए आवश्यक है, ना कि जिंदगी के फैसलों के लिए आवश्यक है। धर्म आवश्यक है एक निश्चित मार्ग के लिए, धर्म आवश्यक नहीं है आपके कर्मकांड के लिए। आप जो कर्म करेंगे उसी के अनुकूल फल मिलेगा, परंतु धर्म से धार्मिक बातें आप में नैतिकता के गुण उत्पन्न करेंगी, नैतिकता जो आपको सहज और सरल बनाती है। परंतु धर्म के कोई भी आडंबर आपको कुछ नहीं दे सकते। आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ भगवान आपको कुछ नहीं देता, कोई पूजा पाठ नहीं देती, वहाँ ऊर्जा परिवर्तन का एक चक्र चलता है जिसे एनर्जी ट्रांसमिशन के रूप में आप समझ सकते हैं। एनर्जी ट्रांसमिशन के एक ऐसा खेल होता है जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आप में आती है और आपके प्रयास बदल जाते हैं और आप अपने प्रयास से, अपने कर्मों से अपने कर्मों का फल पाते हैं। इसलिए ये तो भूल ही जाइए कि कोई पूजा पाठ या पंडा पुजारी आपको कुछ दे देगा ना, वो आपसे कुछ ले लेगा, देगा कुछ नहीं, ले लेगा। और लेगा भी क्या? आपकी काड़ी मेहनत की कमाई, जिसे कमाने में एक आम आदमी को बरसों लग जाते हैं, चंद घंटों में वो आपसे निकाल लेगा। ये उसकी कला है। जिस तरीके से मोची की कला, उसका जूता सिलना है, जिस तरीके से एक कलाकार की कला, पेंटिंग करना, चित्र बनाना, चित्रकारी करना है, उसमें रंग भरना है, उसी तरह से पंडा पुजारियों की कला है आपके जेब से पैसे निकालना। वो उसकी कला है और उस कला के लिए आप मूल्य चुकाते हैं। वो आपको भगवान के दर्शन नहीं करा सकता, करा सकता हो तो बताइए? नहीं करा सकता। वो अपना जीवन नहीं निर्धारित कर सकता कि वो कितने दिन जिएगा, बीमार होगा कि नहीं होगा, वो अपना जीवन निर्धारित नहीं कर सकता, वो आपका क्या करेगा। परंतु बड़ी विडंबना है, देश के शीर्षस्थ नेतृत्व में बैठे लोग आज देश के बहुसंख्यक नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और उन्नत जीवन की ओर उन्मुख करने की जगह उन्हें धार्मिक अंधता की ओर ले जा रहे हैं। मैं किसी धर्म का खिलाफत नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म का पक्षधर भी नहीं हूँ, परंतु बस इतना जरूर कहना चाहूँगा कि धर्म नैतिकता की राह के लिए आवश्यक है। धर्म आपके मानवता युक्त कर्मों के लिए आवश्यक नहीं है। पहले स्वयं को मानव बनाइए, स्वयं को मानवता की ओर ले जाइए। देश की राजनीति के हालात विषम हैं। वोट पाने के लिए एक प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है, एक मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं जानता कि जो घटनाएं घटी उसमें यथार्थ क्या है, परंतु आकलन यही कहता है कि वर्तमान परिस्थितियों का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री ने एक षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र में कितना कामयाब होंगे ये वक्त बताएगा। परंतु फिर से एक बार आग्रह है, देश रसातल की ओर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के नवयुवकों को पंगु बना रही है,
और इसे जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, देश के हालात पर चर्चा करना ज़रूरी है। मैं लगातार आपके बीच में रहूँगा, बताता रहूँगा कि कैसे आज देश के युवाओं को राजनीति में ही अपना कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि राजनीति आज भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता, सबसे अधिक सैलरी वाला रोजगार बन चुका है। तो इस रोजगार के लिए कठिन परिश्रम करिए। इस परिश्रम को हमारे पूर्व के तमाम नेताओं ने दर्शाया है, तमाम युवाओं ने दर्शाया है। मैं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी विधानसभा में जीरो फ्यूल कॉन्सेप्ट का इलेक्शन लड़ूंगा और आपके बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कैसे एक आम आदमी भी राजनीति की तैयारी कर सकता है। डरिए मत, हताश मत होइए, बढ़ जाइए हौसलों से। हौसलों की उड़ान की कभी हार नहीं होती, तो हौसलों की उड़ान जरूर उड़िए, कभी हारेंगे नहीं। वक्त लग सकता है परंतु जीत सुनिश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। मैं राष्ट्रीय वकील कुमार सिंह पुनः हाजिर होऊंगा आपके बीच में कुछ और अच्छी बातें लेकर के। जय हिंद, जय भारत।